मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गांव में 12 अगस्त को हुई एक किशोरी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। शुक्रवार की शाम ठक्कर बापा कल्याण छात्रावास के छात्रों ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से एक कैंडल मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई समाहरणालय परिसर स्थित भारत माता पार्क में एक सभा में तब्दील हो गया। आक्रोशित छात्रों ने इस हत्या को बेहद क्रूर बताते हुए मांग की कि मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्दोष किशोरी को इंसाफ दिलाने के लिए यह जरूरी है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मार्च में शामिल लोग इंसाफ की गुहार लगाते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कार्यों को हम लोग फांसी चाहते हैं। जो 40 वर्ष का जो युवक है, जो रूपा के बलात्कार करके उसकी गुप्तांगों को मतलब काट कर 40 जगह उसने चाकू हराया और उसको मार डाला। हमको केवल जस्टिस चाहिए, हमको केवल न्याय चाहिए। इस न्याय के लिए हमको जो चीज़ करना पड़े हम करेंगे। रोड पर उतरना पड़े रोड पर उतरेंगे, चाहे इसके लिए हमको यहाँ के दिल्ली में भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे, क्योंकि बलात्कारियों को हमको फांसी चाहिए। तो बिहार सरकार से हमको यही गुजारिश है कि हमको केवल न्याय चाहिए। हम न्याय पर ही अभी रुके हुए हैं, इसलिए मैं बात को विराम करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों को इस बात का जानकारी होगा कि मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत जो पारू क्षेत्र पड़ता है लालू छपरा, वहाँ पे जो एक दलित 14 वर्षीय बच्ची थी, उनका रेप कर दिया गया और बड़ी ही बर्बरता से उनकी जान ले ली गई। ठीक उसी प्रकार कलकत्ता में भी मेडिकल के छात्रा के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म किया गया, तत्पश्चात उनकी हत्या कर दी गई। तो आज हम लोगों ने ठक्कर बापा हॉस्टल से लेके और तिलक मैदान होते हुए, मोतीझील होते हुए, कलेक्ट्रेट ऑफिस होते हुए आज हम यहाँ आए हैं। और ये खुदीराम बोस स्टेडियम है। ये खुदीराम बोस वही है जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का आप यहाँ स्मारक है। ब्रिटिश के अत्याचार और भ्रष्टा के खिलाफ इन्होंने हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूम लिया। बहुत ही कम उम्र में, 17 साल की उम्र में इन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। तो हम तमाम साथी भी बिहार के इस मिट्टी से, मुजफ्फरपुर की मिट्टी से ही अपना ताल्लुकात रखते हैं। हम मीडिया के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिली, स्पीडी ट्रायल से केस को नहीं चलाया गया और जो दोषी है उन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो इसके आगे भी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। अभी कैंडल मार्च है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी और लड़ाई है। और अब जो लड़ाई होगी वो सरकार से आर पार की लड़ाई होगी और इसके लिए हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। आप लोग ये जो कैंडल मार्च निकाले हैं, ऐसी जो घटनाएं हो रही है उस पर और विस्तार से बता सकते हैं कि और भी कहाँ हुआ है सब? देखिए, ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार यहाँ पे प्रशासन, बिहार प्रशासन विफल है। इससे पहले भी इस तरीके का घटना हुआ है, श्रेया कांड हुआ है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी बालिका कांड हुआ, उसको भी सरकार के द्वारा दबा दिया गया। उसमें भी जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं की गई। कलकत्ता में देख लीजिए, यूपी में हाथरस का कांड देख लीजिए। ये ऐसा है, ये जो मंजर है वो दिल को दहला देती है। इसमें दोषियों को सजा न देने का कारण क्या हो सकता है? आप लोग क्या बता सकते हैं? कई तरह का कारण होता है। अगर दोषी के पास राजनीतिक पावर होता है, पैसों का पावर होता है, तो ये जो सरकार है, ये जो पुलिस प्रशासन है, उनके साथ मिल जाते हैं और अपने अंतर आत्मा को बेच देते हैं चंद पैसों के लिए।
शायद वो भूल जाते हैं कि उनके भी अपनी बेटी है, उनके भी अपनी बहन है। आज हम लोगों के बेटी बहन के साथ है, कल उन लोगों के बेटी बहन के साथ हो सकती है इस तरीके का घटना। इस तरह के घटनाओं से संविधान पर क्या असर पड़ रहा है और क्या पड़ेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, संवैधानिक तौर पे जो है, संविधान तो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हमने लिख दिया है, लेकिन अगर इसका पालन करने वाला सही नहीं होगा तो ये संविधान सही नहीं कहा जा सकता है। तो संवैधानिक तौर पे जो चीज़ें हैं वो अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जो प्रशासनिक लोग हैं वो इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करते हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस घटना के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।